नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। लोकसभा चुनाव की 19 अप्रैल को पहले चरण की वोटिंग होनी है और यूपी में पहले चरण की वोटिंग से ठीक पहले समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। जी हां, पूर्व कैबिनेट मंत्री और समाजवादी पार्टी के नेता धर्म सिंह सैनी बीजेपी में शामिल हो गए हैं, या यूं कहें कि धर्म सिंह सैनी की घर वापसी हो चुकी है। तो ये बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से है, जहां पर पश्चिमी यूपी के एक बड़े नेता के तौर पर धर्म सिंह सैनी को माना जाता है, देखा जाता है। और इन सब के बीच ये बड़ी खबर है कि दरअसल पहले चरण की वोटिंग से ठीक पहले अब समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका लगा है, चूंकि धर्म सिंह सैनी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। तो समाजवादी पार्टी को छोड़कर उन्होंने एक बार फिर से बीजेपी का दामन थाम लिया है। लंबे इंतजार के बाद पूर्व कैबिनेट मंत्री धर्म सिंह सैनी की आखिरकार बीजेपी में वापसी हुई है और बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं भूपेंद्र चौधरी, उनसे मुलाकात के बाद उनकी घर वापसी का रास्ता पूरी तरीके से साफ हो पाया, जिसके बाद क्षेत्रीय जो कार्यालय है वहां पर अध्यक्ष सत्येंद्र सिसोदिया की मौजूदगी में धर्म सिंह सैनी एक बार फिर से बीजेपी में शामिल हुए हैं, जिसकी तस्वीरें सामने आई हैं। अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर है पश्चिमी यूपी के लिहाज से अगर बात की जाए, क्योंकि जिस तरीके से कई सीटों पर 19 अप्रैल को वोटिंग होनी है, फिर चाहे उसमें मुजफ्फरनगर की सीट हो, फिर चाहे कैराना लोकसभा सीट हो, सहारनपुर और तमाम ऐसी सीटें हैं जहां पर कहीं ना कहीं धर्म सिंह सैनी जो है अगर बीजेपी में आ गए हैं तो अब समीकरण जो है बदल सकते हैं। और यही वजह है कि ये बड़ी खबर समझी जा रही है। धर्म सिंह सैनी यूपी विधानसभा चुनाव 2022 से पहले जिन्होंने बीजेपी को छोड़ दिया था और समाजवादी पार्टी में वो शामिल हो गए थे, जिसके बाद उनका सपा से भी मोहभंग हुआ और वो लगातार बीजेपी में वापसी का रास्ता खोज रहे थे। एक बार उनके फिर से बीजेपी को ज्वाइन करने की खबरें आई, लेकिन तब बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने विरोध जाहिर किया था और उनकी ज्वाइनिंग नहीं हो पाई थी बीजेपी में। लेकिन फिलहाल चुनाव बेहद करीब है। पहले चरण की वोटिंग 19 अप्रैल को होनी है। आज चुनाव प्रचार पहले चरण का थम जाएगा, लेकिन जिस तरीके से लगातार पश्चिमी यूपी से कई महत्वपूर्ण सीटें हैं जहां पर पहले चरण में वोटिंग होनी है, वहां पर जिस तरीके से ये खबरें सामने आ रही है कि अलग अलग बिरादरी, अलग अलग समाज के लोग जो है नाराज हैं और लगातार बीजेपी उन्हें अपने पाले में करने की कोशिश कर रही है। तो इन सब के बीच धर्म सिंह सैनी का बीजेपी में शामिल होना दोबारा ये अपने आप में समीकरण जो है वहां पर बदल सकता है। इस तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं और समाजवादी पार्टी को एक बड़ा झटका दे सकता है, क्योंकि उनके साथ भी एक अच्छा खासा वोट बैंक जुड़ा हुआ है। तो ऐसे में वो जिस भी पार्टी में जाएंगे जाहिर तौर पर वो वोट बैंक अपने साथ लेकर जाएंगे। तो ऐसे में ये बीजेपी के लिहाज से जहां अच्छी खबर है, तो समाजवादी पार्टी के लिए नुकसान जो है वो हो सकता है। मैं आपको जानकारी दे दूं कि खतौली उपचुनाव के दौरान उनकी बीजेपी में वापसी लगभग तय हुई थी, लेकिन स्थानीय बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका विरोध किया, जिसके बाद वो ज्वाइनिंग से पहले ही रास्ते से वापस लौट गए और उनकी बीजेपी में घर वापसी नहीं हो पाई। लगातार सवाल उठ रहे थे कि कब धर्म सिंह सैनी जो है वो बीजेपी में वापसी करेंगे, क्योंकि ओबीसी के एक बहुत बड़े नेता के तौर पर उत्तर प्रदेश में उन्हें जाना जाता है, समझा जाता है। और वो 4 बार सहारनपुर की सरसावा और नकुट विधानसभा सीट से विधायक रहे हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 4 बार धर्म सिंह सैनी विधायक रहे हैं और साथ ही 2007 से 2012 और 2017 से 2022 तक योगी सरकार में वो कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं। एक अपना अलग कद उनका है, एक अलग पहचान उनकी है, एक अलग वोट बैंक उनका है, चूंकि ओबीसी नेता के तौर पर एक बड़ा चेहरा धर्म सिंह सैनी यूपी में माने जाते हैं। तो ऐसे में चुनाव से ठीक पहले उनका बीजेपी में शामिल होना ये जाहिर तौर पर समाजवादी पार्टी के लिए बहुत बड़ा नुकसान कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में हो सकता है। हालांकि बीजेपी ज्वाइन करने के बाद धर्म सिंह सैनी ने ये कहा कि किसी भाई का कर्जा था, मैंने कर्जा उतार दिया, अब सिर पर कर्ज नहीं है। तो वही
जो क्षेत्रीय अध्यक्ष है सत्येंद्र सिसोदिया, उन्होंने क्षेत्रीय महापंचायत में बीजेपी के बहिष्कार के ऐलान पर यह कहा कि कोई व्यक्ति नाराज हो सकता है, समाज नहीं, न कोई बीजेपी से नाराज है और न मोदी और योगी से। कि कुछ लोगों के लिए मैं कुछ भी नहीं कहूंगा, लेकिन बीजेपी का सम्मानित कोई नाराज है तो उन्हें मनाने के लिए उनके घर जाऊंगा। षड्यंत्रकारी की बीजेपी में कोई जगह नहीं है, ये बड़ी बात उनकी तरफ से कही गई है। तो कुल मिलाकर अखिलेश यादव और साथ ही राहुल गांधी का जो गठबंधन है, जिस तरीके से बीजेपी और नरेंद्र मोदी यानी प्रधानमंत्री पर हमला बोलकर जनता को अपने पक्ष में करने की कोशिश लगातार हो रही है, लेकिन इन सब के बीच अगर देखा जाए तो पश्चिमी यूपी की कई ऐसी सीटें हैं जहां पर 19 अप्रैल को मतदान होना है और ऐसे में उन सीटों पर कहीं न कहीं समीकरण क्या है उसको लेकर अलग अलग कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन फिलहाल धर्म सिंह सैनी का बीजेपी में शामिल होना यानी घर वापसी करना, ये अपने आप में समाजवादी पार्टी जो ओबीसी का वोट बैंक खींचने की कोशिश कर रही है उसके लिए एक बहुत बड़ा झटका। लेकिन वहीं पर अगर बात की जाए तो जाहिर तौर पर बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा फायदा हो सकता है, क्योंकि इससे पहले यानी चुनाव से ठीक पहले सैनी समाज के ही दो बड़े नेताओं ने बीजेपी को ज्वाइन किया था, जिसमें दो बड़े नाम जो थे वो थे पूर्व सांसद राजपाल सैनी और सहारनपुर के रहने वाले अखिलेश सरकार में मंत्री रहे साहिब सिंह सैनी, जो कि बीजेपी में शामिल हुए थे। तो अपने आप में ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा जो एक तरीके से वोट बैंक हासिल करने का तरीका जो है बीजेपी ने खोज लिया है। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के जो ओबीसी चेहरे थे उनमें सेंध लगाई है और अपने पक्ष में उन्हें किया है, अपनी पार्टी में शामिल किया है, तो अपने आप में ये चुनाव से ठीक पहले एक बहुत बड़ी खुशखबरी बीजेपी के लिए देखी जा रही है। जिस तरीके से कहीं ना कहीं जो ओबीसी चेहरे हैं वो दरअसल बीजेपी ने अपने पक्ष में कर लिए हैं, जहां पर क्षत्रिय समाज के नाराजगी की बात सामने आ रही है, लेकिन उससे भी निपटने की कोशिश में लगातार बीजेपी लगी हुई है, क्योंकि तैयारियां कितने बड़े स्तर पर चल रही है ये साफ तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जिस तरीके से ताबड़तोड़ जो रोड शो है, रैलियां हैं, वो दरअसल इन इलाकों में हुई है, इन क्षेत्रों में हुई है, इन लोकसभा सीटों पर हुई है, उससे यह साफ तौर पर समझा जा सकता है। इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की रैली हो या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली हो, तो कहीं ना कहीं इस वर्ग को मनाने की कोशिश लगातार की जा रही है। और इन सब के बीच लगातार जो नाम लगातार चर्चाओं में था, धर्म सिंह सैनी का ओबीसी नेता, एक बहुत बड़े पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चुनाव से ठीक पहले जिन्होंने अखिलेश यादव को बहुत बड़ा झटका दिया है, क्योंकि उन्होंने अब घर वापसी कर ली है। फिलहाल आपकी इस पूरी खबर को लेकर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।